हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर शैंग थोड़ा सा उदास बैठा होता है तो उसका पार्टनर आकर उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने खोए खोए क्यों बैठे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्याओची की याद सता रही है। तो वो उसे कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसी बात है। तभी फिर उसका पार्टनर कहता है कि साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें प्यार हो गया है। तो डॉक्टर शैंग कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ज़्याओची से प्यार हो गया है। तभी वो कहता है कि हाँ चलो मैं तुमसे कुछ सिम्टम्स पूछता हूँ, ये बताओ कि जब तुम उसको देखते हो तुम्हारी दिल की धड़कन तेज होती है। तो वो कहता है कि हाँ। तभी वो कहता है कि जब तुम उसके बारे में सोचते हो तुम्हारी नींद उड़ती है। तो डॉक्टर शैन कहता है कि हाँ ऐसा होता है। तभी वो कहता है कि जब ज़्याओची किसी और मेल से बात करती है क्या तुम्हें जलन होती है। तो डॉक्टर शैन कहता है कि हाँ ऐसा होता है। तभी उसका पार्टनर कहता है देखा ये सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें प्यार हो गया है। तो वहीं डॉक्टर शैन खुशी से उठता है और कहता है क्या वाकई मुझे प्यार हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे दिल का मसला हो रहा है, लेकिन मुझे तो प्यार हो गया है। तो पार्टनर उसका कहता है कि बस अब तुम देर मत करो, जाके ज़्याओची से अपनी दिल की बात कह दो। तो वहां पर ही डॉक्टर शैंग कहता है कि हाँ जरूर, वैसे भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं उससे इस मामले में जरूर बात करूंगा। फिर दिखाते हैं कि जियांग की ज़्याओची के ऊपर होता है और उसको किस करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि पीछे से डॉक्टर शैंग अचानक से आता है। तो ये लोग डर जाते हैं और साइड पर होकर बैठते हैं। तो वहां पर ही शैंग आकर कहता है कि क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी तबीयत का पूछने आया था, क्या ज़्याओची भी यहाँ पर है। तो ज़्याओची बहाना करती है कि मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी फिर डॉक्टर शैंग कहते हैं कि क्या हुआ, क्या इसकी तबीयत खराब है, इसके चीक्स इतने रेड क्यों हो रहे हैं। तो जानकी कहता है कि ये बताओ तुमने आज अपना इतना स्टाइल क्यों चेंज किया हुआ है। तभी फिर उसको बैठकर बताता है कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज चीजें चल रही हैं, बस मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मुझे ज़्याओची से प्यार हो गया है। तो वहां पर ही वो पानी पी रहा होता है, उसको ठसका लगता है। तभी फिर वो उसे कहता है कि आर यू श्योर। तो वहां पर ही डॉक्टर शैंग कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। तो वहां पर ही जानकी कहता है कि इसका मतलब कि तुम यहाँ पर मेरी केयर करने के लिए नहीं आए, तुम उसके लिए आए थे। तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं उसी के लिए आया था, क्योंकि मैं बहाना करके यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ ताकि इस तरह से मैं ज़्याओची के थोड़ा करीब रह सकूँ। तो वहाँ पर ही जानकी उसको कहता है लेकिन तुमने मेरा आंसर तो सुना नहीं। तभी वो कहता है क्या, और दिखाते हैं कि वो उसको सामान समेत धक्का देकर बाहर निकालता है और उसको कहता है कि लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें यहाँ रहने की कोई परमिशन नहीं है। अब ये सब डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ही जानकी कहता है कि तुम अंदर किस तरह से आए। तो डॉक्टर शैंग कहता है कि बस कर दो, तुम पहले मेरे साथ कितना अच्छे थे, अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर ही ज़्याओची भी कहती है कि जानकी तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये हमारे डॉक्टर है, हमें इनकी केयर करनी चाहिए। तो वहां पर ही जानकी थोड़ा जेलस होता है इसको देखकर और कहता है कि तुम मेरी केयर के लिए आयो ना, चलो तुम मुझे कुछ खिलाओ। तो वो अपना मुंह ओपन करके बैठता है। तो जैसे ही ज़्याओची उसको कुछ खिलाने लगती है तो डॉक्टर शैंग उस बाइट को खा लेता है। तो वहीं जानकी उसको घूरने लगता है और डॉक्टर शैंग कहता है कि जानकी तुम्हें हेल्प की जरूरत है ना, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अब उसको खिलाने लग रहा होता है तो जानकी कहता है कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं खाना। अब दिखाते हैं कि डॉक्टर शैंग काम कर रहा होता है। तो जानकी उसको कहता है कि इतना लेट हो गया, तुमने सोना नहीं है जाके। तो डॉक्टर शैंग कहता है कि डॉक्यूमेंट मुझे किसी को सेंड करना है। तभी फिर वहां पर ही उसको एक शरारत सूझती है, वो उसके रूम में जाता है और एक हॉरर मूवी को रिकॉर्ड करके उसके पार्ट को क्लिक करता है और कहता है कि अब जब ये रूम में आएगा तो डर के यहाँ रुक नहीं पाएगा। तो वो दिखाते हैं कि ये बाहर आकर उसको कहता है कि बहुत लेट हो चुका है, क्या तुम थके नहीं हो। तो वहीं डॉक्टर शैंग कहता है कि बस वो मेरे रूम को ठीक कर ही रही है ज़्याओची, फिर मैं जाकर सो जाऊंगा। तभी वो कहता है क्या क्या वो रूम में है। तो वो कहता है हाँ। तभी फिर वो जल्दी से वहां भागता है। तो दिखाते हैं कि ज़्याओची रूम सेट कर रही होती है। तो अचानक से वो पीछे से वीडियो क्लिप देखती है हॉरर साहब, वो चीख के बाहर निकलती है। तो वो सामने से जानकी होता है, वो उसको लिपट जाती है। तभी वो डर के चीख रही होती है और फिर पूछती है क्या भूत चला क्या कि नहीं। तो जानकी को शरारत सूझती है, वो कहता है कि नहीं तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। तभी वो उसको जोर से फिर से जकड़ लेती है और चिल्लाने लग जाती है और ये मुस्कुरा रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि जानकी अपना बेल्ट उतार के रेस्ट करके बैठ रहा होता है। तो डॉक्टर शैंग जैसे ही आता है तो वो बेल्ट चढ़ाने लगता है। तो डॉक्टर शैंग कहता है कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, क्या तुम ये सब चीज़ों की नाटक कर रहे हो। तो जानकी कहता है कि नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो वहाँ पर ही डॉक्टर शैंग कहता है कि बस करो, मैंने जो देखना था देख लिया, तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना कि ज़्याओची आए और तुम्हारी केयर करते रहे। तभी वो कहता है उठो मेरे साथ चलो, हम नीचे जाकर ज़्याओची को बताते हैं। तो उसको नीचे बाहर ले आता है तो देखता है कि ज़्याओची कहीं नहीं है। तो वहाँ पर ही जानकी कहता है कि मैं तो थक गया था इस बेल्ट को चढ़ा चढ़ा के। तो डॉक्टर शैंग कहता है कि देखा ना तुम ये सब प्रिटेंड कर रहे थे, अब वो यहाँ पर नहीं है इसलिए तुमने ये उतार दिया है। तो वहीं जानकी कहता है कि हाँ वो नहीं है, तो फिर अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर ही डॉक्टर शैंग कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे सिर्फ थोड़ा ही तो छोटा हूँ। तो वहाँ पर ही जानकी कहता है कि बेशक तुम मुझसे थोड़े छोटे हो और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारी बहुत मैंने हेल्प भी की है। तो वहाँ पर ही डॉक्टर शैंग कहता है कि हाँ तुमने बेशक मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन अब जब तुम्हें पता है कि मैं ज़्याओची को पसंद करता हूँ तो तुम वो मुझे दे दो ना। तो जानकी कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ सिवाय के ज़्याओची के। अब जानकी के घर कोई नॉक करता है तो वो डोर ओपन करता है, आगे चेन जिंगिन होती है।
अब वो उसको कहती है कि तुम्हारा बाजू अब तक ठीक नहीं हुआ तो तुमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों लिया जल्दी। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। तभी वो कहती है कि जानकी तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने बहुत साल इकट्ठे गुजारे हैं। तो पीछे से डॉक्टर शेंग आकर इनको देखता है और कहता है कि अच्छा ये बदमाश इस लड़की के साथ भी है और जियाची के साथ भी। तभी वो कहता है कि मैं इसको अभी मजा चखाता हूँ। वो अंदर जाकर इनके ड्रिंक में एक नशा मिलाता है और बाहर आकर इनको सर्व करता है और इसे कहता है कि तुम लोग थक चुके होगे, इसे पी लो। तो बार बार वो जानकी की ड्रिंक को देख रहा होता है। जानकी को देखकर फील हो जाता है कि इसने कुछ मिलाया है। तभी फिर वो इस ड्रिंक को पूल में फेंकने लग रहा होता है। तो डॉक्टर शेंग उसको बचा ही रहा होता है कि पीछे से जानकी उसको धक्का देता है। वो पूल में गिर रहा होता है और गिरते गिरते चेन जिनयिन भी इसके साथ गिर जाती है। तभी फिर वो कहता है कि जानकी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और वहां पर ही वो हेल्प करके चेन जिनयिन चिल्ला रही होती है। तो जानकी उसको कहता है कि पहले जाकर तुम उसको बचाओ। तो डॉक्टर शेंग उसको बचाता है और वहां पर ही चेन जिनयिन ये देख लेती है कि जानकी को फील हो गया है कि इसको स्विमिंग नहीं आती। और वहां पर ही जानकी को देखकर ये फील हो रहा होता है कि पानी में बचाने वाली उसको जियाची ही थी, और वो उन पलों को सोच रहा होता है। और वहां पर ही वो कहता है कि इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई है कि मुझे जियाची ने ही बचाया था। अब दिखाते हैं कि चेन जिनयिन उसी पर्सन के पास भाग के जाती है और उसको कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं पकड़ी गई हूँ। जानकी को पता चल गया कि मैंने उसकी जान नहीं बचाई थी। तो वो पर्सन उसको कहता है कि इसमें क्या हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा करो तुम हार मान जाओ। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं इतना आसानी से हार नहीं मान सकती, मैंने जानकी के लिए बहुत कुछ किया है। तभी वो उस पर्सन को कहती है कि इस बार तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो, अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो जैसे ही वो पर्सन मुड़ता है तो दिखाया जाता है कि वो पर्सन डॉक्टर शेंग का फादर होता है। और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।